तुर्की सर्बिया बना रहे हैं न्यूक्लियर वार्निंग सिस्टम। नेटो देशों के लिए परमाणु वार्निंग सिस्टम की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो रशिया की ओर से लगातार जो परमाणु धमकी दी जा रही है उससे नेटो किस तरीके से डर गया है, इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जल्दी से आपके सामने हम रख देते हैं और फिर अपने गेस्ट से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये थ्रेट आखिरकार कितना बड़ा है। देखिए, तुर्की और सर्बिया की यूनिवर्सिटी की तैयारी सामने आई है और वो तैयारी क्या है उससे जुड़ी हुई जानकारी ये आपके सामने। परमाणु हमले से पहले चेतावनी देगा सिस्टम, ये सिस्टम तैयार किया गया है। नेटो बॉर्डर, बता दें नेटो बॉर्डर की सुरक्षा के लिए न्यूक्लियर वार्निंग सिस्टम का निर्माण किया जा रहा है। तो ये हमले से पहले ही सुरक्षा के लिए वार्निंग दे दिया जाएगा इसकी तरफ से। नेटो को रूस से है परमाणु हमले का खतरा। वहां रूस, बेलारूस कह रहे हैं कि हमें नेटो कंट्रीज से खतरा है, तो नेटो कंट्रीज उल्टी बात कह रहे हैं। पिछले 3 महीने से वार्निंग सिस्टम पे काम जारी है और अब इस सिस्टम को तैयार करने के लिए जो है वो लगातार आगे बढ़ते हुए ये कंट्रीज। नेटो को रूस से परमाणु हमले का खतरा लगातार सता रहा है, इसीलिए इस सिस्टम को जल्द से जल्द तैयार किया जा रहा है और इसी के लिए काम लगातार जारी है। तो ऐसे में कई महत्वपूर्ण सवाल भी उठ खड़े होते हैं। नेटो को न्यूक्लियर वार्निंग सिस्टम की जरूरत आखिरकार क्यों पड़ी, ये सबसे बड़ा सवाल है जो उठ खड़ा होता है। तो उससे जुड़ी हुई जानकारी भी आपके सामने हम रख देते हैं। क्यों पड़ी आखिरकार नेटो को न्यूक्लियर वार्निंग सिस्टम की जरूरत? क्या नेटो को न्यूक्लियर अटैक का खतरा सता रहा है? ये बड़ा सवाल है। क्या नेटो न्यूक्लियर वॉर की तैयारी कर रहा है? ये भी महत्वपूर्ण सवाल। अगला बड़ा सवाल, नेटो को किससे न्यूक्लियर अटैक का खतरा सता रहा है? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो इन तमाम सवालों पर लगातार हम अपने मेहमानों से चर्चा भी कर रहे हैं और एक बार फिर से अपने मेहमानों का मैं रुख करना चाहूंगी। सुधाकर सर, सवाल यहाँ पर यही है, आखिरकार नेटो को किससे खतरा सता रहा है? प्रतिमा, ये लड़ाई की 1 साल से ज्यादा हो चुका है। मेरे अंदाज से आज पहली बार शायद आप बहुत ही सेंसिटिव, बड़े नाजुक सब्जेक्ट आप चर्चा कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि सिचुएशन मिलिट्री साइंस के मुताबिक परिस्थिति ऐसा बनते जा रहा है। एक सिचुएशन कहते हैं प्यूनिटिव डेटरेंस। रशिया को धकेलते हुए उसको ऐसा थ्रेशोल्ड पे लिया जा रहा है जहां से ये मजबूरन प्यूनिटिव डेटरेंस की कोर्स ऑफ एक्शन को रिसोर्ट कर सकना। व्हाट इज प्यूनिटिव डेटरेंस? मेरे अंदाज से जो भी थ्रेट या कोई हमला यूरोप या नेटो कंट्रीज के ऊपर दिया जाएगा, इसको प्यूनिटिव डेटरेंस नहीं माना जाएगा। प्यूनिटिव डेटरेंस उसको कहा जाएगा जो एक्चुअल स्पॉन्सर है, यूएस, मेनलैंड, होमलैंड ऑफ यूएस के ऊपर अगर कोई थ्रेट ये बरकरार करके रख सकते हैं तो उसको प्यूनिटिव डेटरेंस, तब जाके लड़ाई समाप्त हो सकता है। यूरोप के ऊपर कोई हमला होता है तो उसका बरखिलाफ एक्चुअली डायरेक्शन ऑफ विंड ये यूरोपियन सब कॉन्टिनेंट और सेंट्रल यूरोप में इस दिशा में होता है कि हवा रशिया की तरफ बहती रहती है। न्यूक्लियर रेडिएशन रशिया की तरह उसका बुरा असर डालने का बड़ा खतरा रहता है। तो मेरे सोच विचार के मुताबिक शायद ये आईसीबीएम या हो सकता है स्ट्रेटेजिक या टैक्टिकल मिसाइल्स यूज करेंगे। न्यूक्लियर मिसाइल शायद यहाँ पे यूज ना करके अमेरिकन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर इस्तेमाल होने का खतरा है। बैक टू यू प्रतिभा। विनोद सर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग एंड आई कैन बी रॉन्ग, क्या रशिया को इस बात का अंदाजा था, क्योंकि लंबे समय से इस बात की मांग फिनलैंड कर रहा था कि उसे नेटो का हिस्सा बनना है, इसीलिए पहले से ही बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन्स की तैनाती का ऐलान कर दिया गया? क्योंकि आप फिनलैंड में कभी भी अगर ऐसा कोई कदम उठाया जाता है तो रशिया ने सेफर साइड पहले ही ऐसे नेटो के मुहाने पर वेपन्स की तैनाती कर दी है। हाँ बिल्कुल, देखिए कई इस तरह के देश थे जिन्होंने नेटो से गुहार लगाई थी कि उनको नेटो में शामिल किया जाए, और यूक्रेन, फिनलैंड उसमें से था, स्वीडन एक ऐसा देश है। और काफ़ी सोच विचार के बाद और ख़ासकर तुर्की से काफ़ी विरोध आ रहा था, लेकिन जब फिनलैंड को सदस्यता दी गई तो ये रशिया के लिए एक बड़ा चिंता का सबब बन गया। और इससे जब से उसको सदस्यता दी गई है, जिस तरह से रीडिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस हो रहा है, जिस तरह से रीडिप्लॉयमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स हो रहे हैं, वो जैसे अभी जनरल सुधाकर साहब ने बताया था, वो काफ़ी महारत रखते हैं इन मामलों में। और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि ये प्यूनिटेटिव जो डेटरेंस है, अगर इस तरह से रशिया को पुश किया जाएगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आप देखिए जर्मनी को आपने इस तरह से पुश कर दिया था तो उसके पास कोई विकल्प नहीं बचे थे। तो ये फिनलैंड का नेटो में आना, स्वीडन का इन वेटिंग रहना, और यूक्रेन को तो जाहिर है वो अभी सदस्यता नहीं देंगे क्योंकि आर्टिकल 5 लागू हो जाएगा और वो ना तो अमेरिका अफोर्ड कर सकता है और ना रशिया।
रशिया। तो ये जो उनका डिप्लॉयमेंट है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।